डाउनवर्ड फेसिंग डॉग एक ऐसा आसन जो बहुत ही फेमस आसनों में से एक है योगिक प्रैक्टिसेस के अंदर। क्यों है ये इतना फेमस? क्या इसके फ़ायदे हैं? क्या इसकी कॉन्ट्राडिक्शन है? और कैसे इसको बेस्ट वे में किया जा सकता है? आज हम पूरा इसका निचोड़ निकालेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको इससे स्वास्थ्य से संबंधित और भी अधिक से अधिक जानकारियाँ दे सकें। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, जिसको संस्कृत में अधोमुख स्वानासना भी कहा जाता है। अधो मतलब नीचे, मुखा मतलब फेस, स्वान मतलब डॉग। आपने कई जानवरों को और स्पेशली डॉग को इस प्रकार की स्ट्रेच करते हुए देखा होगा। ऐसी स्ट्रेच करने से डॉग को बहुत ही आराम मिलता है, उनकी मसल्स को अच्छा सा खिंचाव मिलता है, इसलिए वो इस प्रकार की स्ट्रेचेस करते रहते हैं। अगर मैं कुछ बेनिफिट्स की बात करूँ इस आसन में, ये इतना फेमस क्यों है, तो सबसे पहले तो ये कि ये हमारी बॉडी में पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करता है, साथ ही साथ उसको स्ट्रेंथनिंग भी करता है। जो लोग ऑफिस में 7 घंटे 8 घंटे कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं सिटिंग पोजीशन में, उनकी बैक इश्यू होना स्वाभाविक है। तो ये एक आसन ऐसा है जो रिवर्स करता है लॉन्ग टर्म सिटिंग को, इसलिए ये अभ्यास बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा अभ्यास माना जाता है। साथ में ये आपकी बैक मसल्स को लेंथनिंग करता है, आपकी हैमस्ट्रिंग को लेंथनिंग करता है, तो इसलिए ये अभ्यास बहुत ही अच्छा माना जाता है। नाउ अब हम चलेंगे कि ये अभ्यास कैसे करते हैं। बिगिनर्स के लिए इसमें क्या टिप है। कम टू द मैट। हरिओम। अब हम करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख स्वानासना। सो ये है फाइनल पोजीशन ऑफ डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इसमें की पॉइंट्स क्या क्या है, आपके एल्बो जॉइंट्स कैसे रहेंगे, आपकी फिंगर्स कैसे रहेगी, आपकी बैक कैसे होगी, हिप जॉइंट, आपकी नी जॉइंट, फीट, सब कुछ के बारे में अब हम एक एक से चर्चा करेंगे। उनकी की पॉइंट्स के बारे में, उनकी पोजीशन के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपकी एल्बो जॉइंट, एल्बोज जो है आउटवर्ड होनी चाहिए, आउटवर्ड रोटेशन उनका होना चाहिए, नॉट कम्प्लीटली बट स्लाइटली इट शुड बी आउटवर्ड की तरफ मुड़े हुए होने चाहिए। एंड फिंगर्स मस्ट बी अपार्ट कम्प्लीटली, फिंगर्स एकदम खुली हुई रहनी चाहिए ताकि आपका प्रेशर हाथों का फिंगर्स पर और पूरे पाम पर आ सके। फीट शुड बी लिटिल अपार्ट, पैरेलल टू योर हिप जॉइंट, पैरों के भी थोड़ा सा गैप होना चाहिए हिप जॉइंट के बराबर में। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है वो अपनी नी को बेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है पोस्चर को स्ट्रेट रखना और बैक को स्ट्रेट रखना। तो नी को बेंड करने से आप अपनी बैक को पुश कर सकते हैं चेस्ट की तरफ और अपने पूरे अपर बॉडी को पुश कर सकते हैं टुवर्ड्स द फीट की तरफ। हिप को आपको ऊपर की तरफ उठा के रखना है। जैसे ही आप अपनी हिप को ऊपर की तरफ खींचते हैं, आपकी बैक ऑटोमेटिकली इनवर्ड हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है, स्ट्रेट हो जाएगी एकदम। तो हिप को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ खींच के रखिए। ये था प्रैक्टिस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, कैसे करते हैं, इसको सही से करने का तरीका। हमने कुछ इसके बेनिफिट्स के बारे में भी बात करी। जो ऑफिस जिनका लॉन्ग टर्म सिटिंग में कोई जॉब रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए बहुत सही है ये अभ्यास। अपने कंधों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ब्लड सर्कुलेशन को अपने हेड की तरफ ले जाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो ये इसके कुछ और इसके बेनिफिट्स हो गए। अगर मैं इसकी कॉन्ट्राडिक्शन की बात करूँ, जिनको रिस्ट में किसी प्रकार की इंजरी है, एल्बो में किसी प्रकार की इंजरी है या शोल्डर में किसी प्रकार का पेन है, उनको ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, उनको ये अवॉइड करना चाहिए। ये हुआ इसका कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम जाएंगे थोड़ा बहुत एनाटॉमी के बारे में कि ये प्रैक्टिस हमारी कौन कौन सी मसल्स पे इफ़ेक्ट डालता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बैक की जो रम्बॉइड मसल्स हैं और ट्रिपीजियस मसल्स हैं, उनको ये अच्छे से स्ट्रेच करता है। अपर बैक को ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है। शोल्डर की जो डेल्टोइड मसल्स है, उनको ये ओपन अप करता है, उनको खोलता है। लोअर बॉडी की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैमस्ट्रिंग को
मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करता है, आपके हिप जॉइंट मसल्स को, ग्लूटियस मसल्स को मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों को अच्छे से, बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है। साथ में आपकी कफ मसल्स भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ये इस प्रकार ये हमारी पूरी बॉडी की एक ऊपर से लेकर नीचे तक मसल्स को बढ़िया से अच्छे से स्ट्रेच करता है, साथ में स्ट्रेंथनिंग भी करता है। तो ये था इसके बारे में थोड़ा बहुत डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। नाउ सबसे ज़्यादा क्यों फेमस है, इसका एक ये भी रीज़न है कि ये मोस्टली हर अभ्यास में इसको किया जाता है, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो जिसमें ये पर्वतासन के रूप में किया जाता है, चाहे वो विन्यासा प्रैक्टिस हो, चाहे वो अष्टांगा प्रैक्टिस हो, रिपीटिशन में ये आता ही रहता है, इसलिए भी ये बहुत ही अच्छा अभ्यास माना जाता है। तो ये था डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के बारे में सब कुछ। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस अभी हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। प्रैक्टिस करते रहें, योग को अपने जीवन का आधार बनाएं, अपने जीवन में उसको लेके आएं, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। हरि ओम।